अपनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली सुखोई 30 MKI में हुए एक ऐसे परिवर्तन के बारे में जो भारत को अब पूरी तरीके से रूसी डिपेंडेंसी से बाहर निकाल सकता है। क्या आप जानते थे कि भारत का सबसे ताकतवर फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि सुखोई 30 MKI आज तक पूरी तरीके से कभी आज़ाद था ही नहीं, क्योंकि इस पर नए हथियार लगाने के लिए हमें रूस से अनुमति लेनी होती थी। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स ने एक ऐसा कदम उठाया है जो इस निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, और यही है वेपन इंटीग्रेशन टेस्टर यानी कि WIT सिस्टम। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ये पूरा चीज़ है क्या और WIT को लेकर इतनी बातें क्यों हो रही है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ताकत के बारे में जो हमें एक लंबे अरसे के बाद मिली है, लेकिन उससे पहले समझते हैं असली समस्या। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना की बैकबोन है, इस बात में कोई इंकार नहीं है। लेकिन इसकी एवियोनिक सिस्टम यानी कि इसका दिमाग रूस ने डिज़ाइन किया है, और जाहिर सी बात है कि यही हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या थी। अब जब भी भारत को कोई नया मिसाइल जोड़ना होता था, तो चाहे वो अस्त्र मिसाइल हो, चाहे वो रुद्रम 1, रुद्रम 2, रुद्रम 3 या फिर मीटियोर या फिर ऐशरैम या फिर कोई भी मिसाइल हो, अगर जोड़ना होता तो फिर भारत को हर बार ज़रूरत पड़ती थी सोर्स कोड एक्सेस की और मैन्युफैक्चरर अप्रूवल की। लेकिन रूस इस एक्सेस को पूरी तरीके से शेयर कभी नहीं करता, और यही भारत के लिए एक बड़ी समस्या थी। इसका नतीजा ये निकला कि इंटीग्रेशन स्लो रहा, डिपेंडेंसी काफ़ी हाई रही और फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी लिमिटेड रही। यानी हमारा खुद का एयरक्राफ्ट था, लेकिन कंट्रोल पूरी तरीके से कभी हमारा इसमें था ही नहीं। और अब आता है इसी में एक असली गेम चेंजर स्टेप, जो कि है WIT यानी वेपन इंटीग्रेशन टेस्टर। आइए जानते हैं ये क्या है। देखिए, वेपन इंटीग्रेशन टेस्टर एक एडवांस सिस्टम है जो एयरक्राफ्ट और मिसाइल के बीच में एक डिजिटल ब्रिज का काम करता है। सरल भाषा में आपको समझाएं तो WIT मिसाइल के बिहेवियर को सिमुलेट करता है और एयरक्राफ्ट के सिस्टम को टेस्ट करता है। बिना असली उड़ान के ग्राउंड पर ही पूरा इंटीग्रेशन चेक करता है। यानी अब हमें ओरिजिनल सोर्स कोड की ज़रूरत कम हो जाएगी और हम अपना काम इस प्रकार से भी चला सकते हैं। यह सिस्टम एयरक्राफ्ट को सिखाएगा मिसाइल को पहचानना, उसको पावर देना और सही फायरिंग सीक्वेंस एग्जीक्यूट करना, और वो भी पूरी तरीके से भारत के कंट्रोल में। अब इसको थोड़ा टेक्निकल समझते हैं। देखिए, सुखोई 30 MKI में कम्युनिकेशन होता है MIL STD 155-3B डेटा बस के जरिए। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि एयरक्राफ्ट और वेपन के बीच में डेटा एक्सचेंज स्मूथ हो, फायरिंग लॉजिक परफेक्टली सिंक्ड हो। और WIT क्या करेगा? ये डेटा प्रोटोकॉल्स को सिमुलेट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को टेस्ट करेगा, कमांड रिस्पांस सिस्टम को वैलिडेट करेगा। इससे इंजीनियर्स को फुल कंट्रोल मिलेगा, टेस्टिंग काफ़ी फास्ट होगी और डिपेंडेंसी लगभग ज़ीरो हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इंटीग्रेशन ट्रायल के लिए बार बार उड़ान की ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ेगी, और इसीलिए इस पूरे स्टेप को एक मेजर ब्रेक थ्रू के तौर पर देखा जा रहा है। WIT सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता, बल्कि सेफ्टी को भी कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि डेटा मिसमैच की संभावनाएं काफ़ी ख़त्म हो जाती हैं। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स हो गई, कमांड एरर हो गई, इन सबको ग्राउंड पर ही एडिट करके हमें उसको सुधारने का मौका देता है। इससे एक्सीडेंटल मिसाइल लॉन्च का खतरा कम हो जाता है, फ्लाइट ट्रायल सेफर हो जाते हैं और ऑपरेशनल रिलायबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है। इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत है इसका इंडिजनाइजेशन, यानी किसी भी हार्डवेयर भारत में है, इसके सॉफ्टवेयर भारत में है और कंट्रोल भी भारत के हाथ में है। और अब भारत तय करेगा कि कौन सा हथियार कब और कैसे इंटीग्रेट होगा, कोई एक्सटर्नल डिपेंडेंसी नहीं। और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है एयरफोर्स स्टेशन ओझर में, यानी नासिक में। यहाँ पर HAL की फैसिलिटी मौजूद है और साथ में काम कर रही है 11 बेस रिपेयर डिपो, जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और अपग्रेड में एक्सपर्ट हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि तैयारियां किसी छोटे मोटे स्तर पर नहीं, बल्कि तैयारी एक बहुत बड़े स्तर पर चल रही है, जहां पर एयरफोर्स स्टेशन ओझर में पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और 11 बेस रिपेयर डिपो इसमें अपना सहयोग दे रहा है। यानी ये सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं, बल्कि ऑपरेशनल इंटीग्रेशन का एक रियल हब है। अब आइए समझते हैं WIT सिस्टम जो है ये कैसे हेल्प करेगा। देखिए, WIT सिस्टम सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये सुपर सुखोई अपग्रेड का फाउंडेशन है। इस अपग्रेड के बाद सुखोई 30 MKI एक यूनिवर्सल वेपन प्लेटफॉर्म बन सकता है। मतलब फिर हमें यह सोचना नहीं पड़ेगा कि जो हथियार हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो रशियन ओरिजिन का है, इंडियन ओरिजिन का है या फिर वेस्टर्न ओरिजिन का है। ये रशियन वेपन, इंडियन वेपन और वेस्टर्न वेपन सब एक साथ कैरी करने की क्षमता को प्राप्त कर लेगा। और इसका असर सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, यह है एक स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस। अब इंडियन एयरफोर्स ये तय करेगी कि मिशन बेस्ड लोड आउट कस्टमाइजेशन कैसे करना है, और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स कर सकेगी रैपिड इंटीग्रेशन नए हथियारों का, और फ्यूचर अपग्रेड भी बिना किसी डिले के हमारे लिए काफ़ी पॉसिबल हो जाएंगे।
और सब जानते हैं कि युद्ध के समय फ्लेक्सिबिलिटी ही असली ताकत होती है और यही हमें WIT से मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये कदम इंडियन एयरफोर्स के लिए एक सिर्फ तकनीकी बदलाव तक सीमित नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है जहां पर अब भारत सिर्फ एयरक्राफ्ट ऑपरेट नहीं करेगा बल्कि उसे पूरी तरीके से कंट्रोल भी करेगा और सुखोई 30 MKI बन जाएगा एक सच्चा मल्टी ओरिजिन वेपन प्लेटफॉर्म, यानी जो चाहे जब चाहे खुद इंटीग्रेट करे। ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि अगर आप चल रहे डेवलपमेंट्स को देखें तो आप समझ जाएंगे कि इसका महत्व क्या है। आने वाले भविष्य में भारत अलग अलग कैटेगरी की जो मिसाइल्स है वो बनाएगा और जाहिर सी बात है पहला प्राइमरी प्लेटफॉर्म जिसमें हम उन मिसाइल्स को यूज़ करेंगे वो सुखोई 30 MKI ही होने वाला है। और इस इंडिपेंडेंस के बाद हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएंगी। अगर हम सुपर सुखोई अपग्रेड की बात करें तो ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड प्रोग्राम नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नई देखने को मिलेंगी। ये भारत का एक सबसे बड़ा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है जहां पर बहुत सारे सुखोई 30 MKI को नियर फिफ्थ जनरेशन कैपेबिलिटी हमें प्रदान करनी है। इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है पुराने सिस्टम को रिप्लेस करना, नए जमाने के सेंसर, वेपन और सॉफ्टवेयर को जोड़ना और एयरक्राफ्ट को फ्यूचर रेडी बताना। जैसे कि इसमें ईसा रडार आपको देखने को मिलेगा जो कि पुराने पेसा रडार को रिप्लेस करके लगाया जाएगा। इससे फ़ायदा ये है कि ज़्यादा डिटेक्शन रेंज मिलेगी, स्टेल्थ टारगेट पकड़ने की क्षमता बढ़ेगी और मल्टी टारगेट ट्रैकिंग हमें देखने को मिलने वाली है और बेहतर रेजिस्टेंस जो है वो जैमिंग के अगेंस्ट हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमें एक फुली ग्लास कॉकपिट देखने को मिलेगा जहाँ पर पुराने एनालॉग सिस्टम हटा करके पूरी तरीके से डिजिटल कॉकपिट लगाया जाएगा। इसमें बड़े मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेज होंगी, एडवांस हेड अप डिस्प्ले होने वाली है, बेहतर ह्यूमन मशीन इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा मिशन कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स भी होंगे जहाँ पर नया मिशन कंप्यूटर लगाया जाएगा। इससे डेटा प्रोसेसिंग फास्ट होगी, AI असिस्टेड डिसीजन सपोर्ट होगा और वेपन इंटीग्रेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। और यहीं पर जो वेपन इंटीग्रेशन का है वो रोल हमें देखने को मुख्यतः मिलने वाला है। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करें तो इसमें हमें मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम देखने को मिलेंगे जिसमें रडार वार्निंग रिसीवर हो गया, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हो गए। इसके फायदे ये होंगे कि दुश्मन के रडार को जैम कर पाएंगे, इनकमिंग मिसाइल को डिटेक्ट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, सर्वाइबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। वहीं वेपन अपग्रेड तो इसका एक प्रमुख हिस्सा है ही, जहाँ पर अस्त्र मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मीटियोर, एशरैम, ब्रह्मोस जैसी जो मिसाइल्स हैं वो देखने को मिलने वाली है। यानी एक ही समय पर ये विमान रशियन, इंडियन और वेस्टर्न वेपन्स को मिक्स रूप में यूज़ कर पाएगा। इसमें हमें एडवांस जो डेटा लिंक सिस्टम है वो देखने को मिलेगा जिससे एयरक्राफ्ट रियल टाइम डेटा शेयरिंग कर पाएगा, एवैक से जुड़ पाएगा, ग्राउंड स्टेशन से कम्युनिकेट कर पाएगा, दूसरे फाइटर जेट के साथ जुड़ सकता है। और इसका मतलब ये है कि बैटलफील्ड अवेयरनेस बढ़ेगी, कोऑर्डिनेटेड अटैक पॉसिबल हो पाएंगे। इंजन अपग्रेड के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन माना जा रहा है कि फिलहाल हम AL-31 के साथ ही जाएंगे जहाँ पर कुछ माइनर अपग्रेड्स हो सकते हैं। हालांकि रूस ने बड़े इंजन ऑफर किए हैं लेकिन इस पर भारत ने कोई टिप्पणी नहीं करी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।